टैंगो को लेते हैं। हाँ जी टैंगो, टैंगो भाई। हेलो। हाँ जी भाई, बोलो भाई। क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, बोलो भाई। सर वो अभी आप जो बात कर रहे थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस गलत हुई हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कौन सी गलत हुई है मुझे मैंने बताएं खुद जरा। इसके ऊपर वीडियो बनाई, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। अब मैं आप सारी वो मेरे मैंने सामने देखी मौजूद थी, नहीं है। हाँ अब मेरे तो नहीं सामने तो क्या है उसमें। बता रही थी। फजूल आजा थी वो तो, आजा, फजूल सी चले चले बोल रही मैं थी वो खोल। तो। हाँ चले मैं आपको बताता हूँ। आओ यार, आप तो वही हो 132 IQ वाले। हाँ 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 जी हाँ IQ जी। अच्छा चलो ठहरो जरा, मैं प्रिडिक्शन वाली दिखाता हूँ। प्रिडिक्शंस ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा जी, अच्छा ये पूरी हदीस है, इसमें बताते हैं कि जी जब अरब जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, और दूसरी ये होगी हम्म, कि व्हेन द स्लेव वुमन गिव्स बर्थ टू हर मिस्ट्रेस, यानी जब लौंडी जो होगी वो अपने मालिक को जन्म देगी, तो लौंडियां तो खत्म हो गई। अच्छा नहीं वो क्या कहते हैं लोंडी का मतलब क्या होता है आपको पता है? यार नहीं, मुझे नहीं पता यार, आप बताओ जिसको लौंडी ओन का क्या करते हैं, मतलब। मतलब कि अगर किसी को सही करते हैं उसको own करते हैं। इनको तो मतलब कि जिस जो तरह से बच्चों को बर्थ देते हैं कि एक का जो दूसरे राइट के घर में हैंड, डाल देते नहीं हैं, नहीं नहीं, वो भी कुरान तो ओन में करते हैं ऐसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। कुरान में उसकी तारीफ बताएगी जो राइट हैंड पोजेसिव, जो आपको जंग में आपको मिलती हैं लौंडियां। मैं हरीश कैदी को नहीं पकड़ते तो कोई ना आजाद लोगों को बिला वजह भी पकड़ लेते तो उनको भी क्या कहते हैं, इस तरह बोला गया नहीं नहीं नहीं, कुरान में है। नहीं, मैं मुसलमानों को कुरान की, अलाउ नहीं है कि मैं कुरान और से आपको किसी को उसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन, बनाए जो जंग। मैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुरान से बता रहा हूँ, एक सेकंड इसकी बात तो सुनो। मैं आपको कुरान से कुरान की डेफिनेशन दे रहा डेफिनेशन हूँ। राइट हैंड पोजेसिव किया। राइट हैंड पोजेसिव, और इसके ऊपर मुत्तफिक, इस पे इजमा है। कुरान में वर्ड ही नहीं। इसमें इसमें इजमा है कि जो औरतें आपको माले गनीमत में मिले, जो जंग में आपको मिले, बल्कि मुसलमान इसको बड़ा डिफेंड करते हैं कि सिर्फ जंग में जो मिले वो है, ऐसे नहीं आपने ले लेनी, जो कि सही पॉइंट है। लेकिन जो औरतें आपको जंग में मिलती हैं तो जंग वो हैं आपकी हम्म, बांदियां। जो प्रिजनर ऑफ वॉर में ना, क्योंकि अगर आप वापस जाने देंगे वो वापस आजादी बढ़ के क्या कहते हैं दोबारा अटैक करेंगे, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है। नहीं तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे वो कैद खाने में रखते हैं नहीं आपकी लेकिन ऐसा जरूरी तो वेस्ट नहीं, में लेकिन ऐसा, लॉर्ड, आपके लॉर्ड्स ना क्या कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है यार, एक ऐसा जरूरी नहीं है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या आपको करें? जाके वापस जाके वो आपको जा नहीं, तो उनको क्या अपने, उनको अपनी तलवार के नीचे जरूर रखना है। मेटाफोरिकली स्पीकिंग, जो तलवार की मैं बात करूं भाई, उसको ये जरूर कहना है कि अब हम तुम पे काबिज आ गए, अब तुम हमारी वो बन जाओ, हमारे तुम्हें टांगे अपनी खोलनी पड़ेंगी हमारे सामने, ये कहां का नहीं असूल है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं था, ये टोटली ये अपनी तरफ से आप ये बोंगी मारे हैं। क्या बोंगे असल में तो मारी। वो था क्या कहते हैं, और रेफर किया गया था कि वो आपके भाई हैं, आपने उसको वैसा खाना पीना देना है, और तो जहां तक भाई, बात आप है अपने कि भाई के साथ डिंग ओवर डाउन करते बर्डन हैं, नहीं करना, भाई के साथ ये डिंग कोई डाउन रेप करते की हैं, बात नहीं। भाई के साथ डिंग डाउन करते हैं आप, नहीं नहीं तो बांदी, तो बांदी के साथ क्यों तो करते हैं मुसलमान सेक्स। मुसलमान भाई है तो मतलब कि भाई के नहीं तो साथ बांदी के साथ सेक्स क्यों करते हो, बांदी के साथ सेक्स क्यों करते हो। ये रेप की बात नहीं है, रेप की बात नहीं, ओवर बर्डन करना अलाउ नहीं है। नहीं, आपका तो वो बांदी भी के अलाउ है साथ सेक्स क्यों प्रोस्टिट्यूशन, तो करते उसमें हो। क्या मसला है? आपका तो कंसेंट ओए, का मसला है ना बस। ओ नहीं 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 नहीं, और आपको फ्री तो विल का भी कंसेंट का मसला है। मसला है ना। फ्री विल का भी मसला है, बांदी के साथ सेक्स क्यों करते हो। अगर भाई भाई की तरह ट्रीट करना, भाई के साथ सेक्स करते हो, नहीं तो फिर वो नहीं एग्जांपल वो यहाँ पे नहीं जबरदस्ती कोई आएगी। नहीं करता, ओवर पावर नहीं, करता है। जबरदस्ती हुई ना, वो भाई आपने उसके नहीं क्यों बाप को, भाई, भाई को कत्ल आप कर भाई दिया। मैं तो भाई नहीं कर आपने भाई, उसके बाप और भाई को कत्ल कर दिया, रहा। और आप आपने रिफ्यूज उसको क्यों रख कर रहे दिया, हैं? आपका लौंडी बना दिया। आपने आपका उसके तो बाप और कंसेंट का भाई को मसला है कत्ल, ना। आपको तो कंसेंट आपने का उसके मसला है ना शायद। बाप और, हाँ आपने उसके बाप और भाई को कत्ल कर दिया है, और आपने उसको और भाई लौंडी लड़ने बना दिया। आते क्या कहते हैं, अब आगे उनके सामने जैसे आप कैदी बना लेते हैं आप, जैसे वहां पे हाँ ये ग्वांटानामो बे में कैदी बना लेते हैं जो लड़ने आते हैं, हम्म, वापस जाने देंगे हाँ तो आबादी बढ़ के दोबारा लड़ेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं, औरतें तो नहीं ना ये करती। तो इसमें क्या और दूसरी कंट्रोवर्शियल बात, है? वो बहुत चीज कर ओए यार, तुम्हें इतनी समझ नहीं आ लड़नी क्यों आती है रही। भाई? ओ भाई, उसको साथ सेक्स तो नहीं ना करते, वो जबरदस्ती तो नहीं करते ना, ओवर पावर वो के ओवर जबरदस्ती बर्डन करते करना अलाउ हैं। नहीं है। वो क्या, वो जबरदस्ती होगी ना, उसमें इजाजत नहीं है, ओवर बर्डन बांदी अलाउ की नहीं है, मैं इजाजत। बता रहा हूँ और बताओ जब एक हदीस, और नहीं एक, और ठहर जाओ, एक हदीस बताओ जहां पे लिखा हो कि बांदी से तुमने परमिशन लेनी है सेक्स की। एक हदीस बताओ, है ही नहीं ऐसी। बांदी, इस्लाम की बांदी का मतलब ही ये है। इस्लाम की खुले इस्लाम बांदी की हुए। का, मैं ठहर बता जाए, देता हूँ, मैं बताता हूँ, जवाब तो देने दे, जवाब तो देने दे। अभी तक बोंगियां मारी जा रहे हैं यार। इस्लाम की वेबसाइट का पता है ना आपको? वहां पे जाके टाइप की गया कि स्लेव कैसे कहते हैं लिए जाते हैं और उनके क्या हकूक है, वहां पे मेंशन किया गया ओवर पावर नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं करना। रेप करना इसमें नहीं आता क्या? लौंडी, जबरदस्ती। लौंडी नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, वो तो औरतों के बारे में भी कहा जाता है ना, लेकिन फिर उसको कहा जाता है कि औरतों की जो बातें, लौंडी का मतलब ये है गुलाम। एक सेकंड, गुलाम का मतलब, मैं लिखा आपको, और मैं आपको
ठहर जाओ, मैं आपको पूरा आप बात मैं आपको आराम से ऊपर से इधर उधर छलांगे मारते हो, आपका आईक्यू बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं, गुलाम की जो डेफिनेशन है, गुलाम की डेफिनेशन ये है कि भाई आपने गुलाम की जो डेफिनेशन है वो ये, एक सेकंड, गुलाम की जो डेफिनेशन है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी आपकी, आप उसके साथ जो मर्जी करें, ठीक है, अनलेस कि कोई स्पेसिफिक कमांड दी जाए। जैसे स्पेसिफिक कमांड दी गई कि भाई आपने उसको वो खिलाना है जो आप खाओ, जो वो पिलाना है जो वो जो खुद पीते हो, वो पहनाओ जो आप पहनते हो, तो ये एक कैरेक्टर डिफाइन किया गया। उसी तरह जो हरफे आम में जो हर जगह पे माना जाता था कि जो लोंडी है आप उसका सेक्स कर सकते हैं। अब अगर आप ये कहते हो तो एक्सप्लिसिटली, जिस तरह वो हुक्म दिया गया ना कि वो खाओ वो खिलाओ, नहीं तो लोगों ने वो नहीं करना था, वो पहनो जो वो पहनाओ जो खुद पहनते हो, नहीं तो लोगों ने वो नहीं करना था कि भाई ये तो पैर की नोक के ऊपर है। तो उसी तरह सेक्स के ऊपर भी ये कहा जाना चाहिए था एक्सप्लिसिटली कि भाई उसके साथ जबरदस्ती सेक्स ही करनी। इसके ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद का आपका क्लिप पड़ा हुआ कि बांदी की कंसेंट की जरूरत नहीं है, बांदी से आपने पूछ के सेक्स नहीं करना, वो वैसे डरी हुई है, आपने उसके बंदे को मार दिया है, उसको, वो आपके घर के नीचे आपकी गुलाम है, लिटरली गुलाम है। गुलाम का मतलब ही ये है। तो ये आप इस तरह के तोड़ मरोड़ के नहीं कर सकते कि उसके ऊपर ओवर बर्डन ना करो, ओवर पावर ना करो, तो इसका मतलब डिंग डोंग ना करो, ये इसका ये मतलब नहीं है। ओवर बर्डन ओवर पावर का मतलब ये भी लिया जा सकता है उसके ऊपर मारो पीटो नहीं। बल्कि ये भी इतनी हदीसें अल्लाह में कि भाई आप इतना मारते हो, मुझे ये नहीं समझ आती। ठहर जाना यार, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है कि औरतों को लोग मुसलमान अपनी बीवियों को कैसे मारते हैं, जैसे आप अपने गुलाम को मारते हो उस तरह मारते हो। ये कोई नहीं है वहां पे कि भाई गुलाम को, ये भी इस तरह मैं आई एग्री विद यू कि उसके अंदर तलकीन नहीं की गई कि गुलामों को मारो पीटो या उनकी धुलाई करो, लेकिन मैं लौंडी पे आ रहा हूं ना, कहां चेंज किया है लौंडी पे, तो लौंडी पे एक्सप्लिसिटली बताओ, इस एक्सप्लिसिटली बताओ, लौंडी को एक्सप्लिसिटली बताओ कहां लिखा है कि लौंडी के साथ लौंडी की मर्जी की जरूरत है। औरतों की मर्जी की लिखा हुआ है, औरतों की मर्जी डायरेक्टली लिखा हुआ है, औरतों की मर्जी, मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूं, औरतों की मर्जी डायरेक्टली लिखा हुआ है कि औरत चाहे ऊंट के ऊपर भी बैठी हो, उसने सेक्स देना है, ये कहा है। ये नहीं कहीं पे कहा मर्द को, ये नहीं कहीं पे प्रोफेसी से ना आप लॉन्डी बैग में आप दोनों बता दें। ये नहीं, ओ उसी के ऊपर बात हो रही है ना, यहाँ पे ये नहीं मर्द ने कहा। यार एक सेकंड यार, मैं बताता हूँ, नहीं ठहर दो, पॉइंट नहीं मेरा पूरा हो। मैं क्राइटेरिया सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं कहा, जिस तरह औरत को ये कहा ना कि तुमने उसको सेक्स देना है चाहे तुम ऊंट के ऊपर भी हो, उस तरह उससे ये पता चलता है कि औरत ने देना है सेक्स। ये नहीं कहीं पे मर्द को कहा चढ़ दौड़ो उसके ऊपर, औरत का रेप नहीं हो सकता। और यार पूरा क्या है मेरा अगला जुमला, क्या क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया क्या है? अच्छा नहीं पहले ये बताओ मेरा क्राइटेरिया क्या जो मैं आपके सामने से रख रहा हूँ, क्या क्राइटेरिया मेरा? वो पता है पहले आपने जो प्रोफेसी की पूछी, वो पता है क्या, जब प्रोफेसी की बात की ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ना वो गुलाम था, वो क्या कहते हैं बादशाह बना था, जहां पूछा इतना एग्जैक्टली वेस्ट गालिब आ गए। हाँ जी, से वर्ड्स की आपकी आ गई है कि गुलाम जनाब जी। हाँ नहीं एक सेकंड यार, आपकी बात तो क्या कहते हैं गुलाम था, वो बनाते हैं कनेक्शन बड़ा चल रहा है। जहां तक बात है रेप की, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया, ओवर बर्डन नहीं करना, रेप में ओवर बर्डन रेप का नहीं किया जाता है। और जहां तक आपने बात की, इट कैन बी इंटरप्रेटेड, इट कैन बी इंटरप्रेटेड, बात पूरी कर, बात इट कैन बी इंटरप्रेटेड द अदर वे, तो पूरी करना नहीं इंटरप्रिटेशन का मसला ना, बात तो पूरी करना। जहां तक सराज अहमद की बात की, उन्होंने कहा क्या कहते हैं काम है कौन यार, मजा बिल्कुल नहीं आ रहा, बड़ा माठा कनेक्शन है यार, ये क्या बंदा है यार, आईक्यू मेरा हमेशा नीचे चला जाता है इस बंदे से बात करके, इसका इतना बड़ा आईक्यू है। IQ 132 वाला है, ये इज माय IQ 132। अच्छा ये वो था। अब मैं क्या करूं यार, हम पिछले हफ्ते भी इतने क्या कहते हैं, मैं आज कोई जानी पहचानी लग रही है, पर मुझसे पहचाना नहीं गया बेचारा, वो आईडी भी बदल के आया, खुशबख्त। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।